गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे माउंटेनियरिंग बग के बारे में, पर्वतारोहण क्या होता है। तो मेरे ख्याल में जितने भी ये एडवेंचर गेम हैं उनमें सबसे मुश्किल अगर कोई गेम है, एडवेंचर है, तो वो है ये पर्वतारोहण। क्योंकि जब आप लोग किसी ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ कई तरह की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। नंबर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सीधी चढ़ाई होती है, उसके ऊपर चढ़ना इतना आसान काम नहीं होता है। तो उस पे चढ़ने के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और कई इक्विपमेंट्स लेके चलने पड़ते हैं, और एक अकेला आदमी इसको करने में पॉसिबल नहीं हो पाता है। पूरी टीम इसके लिए, पूरी टीम को जाना होता है। तो ये बात अलग है कि ऊपर पहाड़ी मतलब जिस चोटी पे आपने जाना है, सपोज माउंट एवरेस्ट के लिए आप निकल रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर कोई एक कैंडिडेट है जो उसको फतेह करने के लिए जाए चढ़ेगा, तो आगे वही बढ़ेगा, लेकिन उसकी टीम उसके साथ रहेगी, जो मतलब वो सारे मोमेंट्स कैमरे के अंदर भी कैप्चर करेंगे, और अगर कोई हादसा पेश ना हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये भी आती है कि जैसे जैसे चोटियाँ ऊंची होती जाती हैं, पहाड़ ऊंचे हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो जो यंगस्टर्स हैं वो तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो 40 की एज के बाद या 50 की एज के बाद के जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो उन लोगों को वो चढ़ने में और ये करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और ऊंची चढ़ाई होने की वजह से या ऊंची चोटियां होने की वजह से बर्फ़ भी खूब मात्रा में होती है और ठंड भी खूब होती है। अब ऐसे में जब चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ हो तो आप लोगों को रुकने का, रहने का, टेंटिंग का कोई आसपास कुछ रिहायशी इलाका होता नहीं है। तो बहुत सरवाइव करना पड़ता है इसके लिए। तो हरियाणा की भी एक जो सबसे पहले जिसने एवरेस्ट को फतेह फतेह किया था, संतोष यादव, तो वो हरियाणा की हैं। उसके बाद बिछेंद्री पाल हैं, उन्होंने भी इसको माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो इसमें जब भी आप पर्वतारोहण के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आपको इक्विपमेंट्स अपने साथ लेके जाने होते हैं। सबसे पहले तो ये इसमें नेविगेशन मैप है, कंपास है और जीपीएस, जो आपके इसमें मोबाइल वगैरह में मैप्स का और जीपीएस का ऑप्शन होता है, वो साथ लेके जाना होता है। सन प्रोटेक्शन, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाई पे होते हैं या तो वहाँ जो सूरज की चमक है वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है और कई बार आँखों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती है। अभी जब हम यहाँ मैदानी इलाकों में रह रहे हैं तो हमारे हमारे पास जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो उतनी हार्मफुल होके नहीं आती हैं। कई धूल मिट्टी के कण जो यहाँ एनवायरनमेंट में फैले होते हैं वो उनमें से होके गुजरती है, तो इतनी ज़्यादा जो है वो तीखी नहीं होती है। जबकि जब पहाड़ी एरिया है, जहाँ पहाड़ हैं और बर्फ़ पड़ती है, वहाँ एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ होता है, कोई धूल मिट्टी धुआं कुछ नहीं होता है। तो वहाँ से एकदम से सीधी ये सूरज की किरण निकलती हैं जो कि आंखों को इफेक्ट करती हैं। इसके लिए सन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन, सनग्लास और लिप बाम जो है ये लेके जाना पड़ेगा आपको। क्रम्पाउंस विद 12 स्पाइक्स, यानी ये जूते होते हैं जिनके अंदर 12 तरह के वो कील लगे होते हैं और उसके ऊपर एक चैन लगी होती है जो ग्रिप बनाती है कि भाई आप जब पहाड़ियों पे चढ़ें तो फिसले नहीं। वो जो कील हैं वो छोटी छोटी जो दरारें होती हैं पत्थरों में या उसमें वो धंस जाती हैं और वो आपको फिसलने नहीं देती हैं। स्लीपिंग बैग आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्लीपिंग बैग है वो आजकल कई तरह के आ रहे हैं, उनमें बैटरी सिस्टम भी होता है, और वो अगर बैटरी सिस्टम से आप उसको इलेक्ट्रिक कंबल जिसको बोलते हैं, तो वो उसको वार्म कर देते हैं, उसमें आदमी कंफर्टेबल होके ठंड से बचाव कर सकता है।
फुलाए जाने वाले पैड हैं, और उसके बाद है आइस एक्स अथोडा है ये, जिससे बर्फ़ को भी तोड़ा जा सकता है और पत्थरों को भी तोड़ा जा सकता है। और पर्वतारोहण के लिए हेलमेट होता है, ये भी आप डाल के जाएं, क्योंकि कहीं आप ऊपर से गिर भी पड़ें तो कम से कम हेड इंजरी से बचाव हो सके। और ये ट्रैकिंग छड़ियाँ होती हैं, जब आप एक सहारा लेके चलते हैं, जब ऊपर चढ़ते हैं, कई बार तो आपने देखा होगा कि फिसल के गिरने का खतरा होता है। कई बार वैष्णो देवी पे जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ भी लोग छड़ियाँ लेके चढ़ते हैं। वो तो एक सहारा लेके चढ़ते हैं, और उतरते वक्त वो इसलिए होते हैं कि कई बार वो रफ्तार बढ़ जाती है तो गिरने की आशंका जो है वो बनी रहती है। फेस मास्क लगा के जाएं। हल्के मध्यम व भारी दस्ताने, आपके पास हर तरह के दस्ताने होने चाहिए, क्योंकि जब आप पत्थरों को हाथों से, नंगे हाथों से पकड़ेंगे तो वो आपकी उंगलियों को बुरी तरीके से छील देती हैं। और ये उसके बाद आ रहा है, ये मग वो होते हैं जिसमें एक बार चाय या आप गर्म पानी जो रखेंगे तो वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। अदरवाइज़ आप जो जिसमें थर्मोस्टेट ना हो, जिसमें तो उस मग में आप पियेंगे तो वो माइनस में टेम्परेचर होता है। वहाँ अगर गिलास का पानी आपने एक बार ऐसे बिखेर दिया तो वो बर्फ़ बन के नीचे गिरता है। तो वो आपको ये भी रखना पड़ेगा अपने साथ। व्यक्तिगत प्राथमिक उपचार का जो किट है, पर्सनल फर्स्ट एड किट, वो साथ रखनी पड़ेगी। चम्मच, पानी की बोतल, और ये खाली बोतलें भी साथ रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पहाड़ पे कुछ भी आपको जो है लघु शंका वगैरह हो सकती है, उसके लिए आपको ये चाहिए होंगी। उसके बाद पर्वतारोहण के लिए जुराबे व जूते हर तरह के, ये भी आपके पास होने चाहिए। और 16,000 फुट से अगर अधिक ऊंचाई है तो वहाँ टेम्परेचर माइनस में होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो बर्फ़ होएगी, तो उसके लिए आपको लॉन्ग बूट जो होते हैं, जो बर्फ़ में डाले जाते हैं, वो डाल के जाने पड़ेंगे। तो ये कुछ आपको जो है ज़रूरी सामान चाहिए। उसके बाद क्या करना है इसमें, अब आपको सुरक्षा उपाय की मैं बताता हूँ क्या क्या करने हैं। पर्वतारोहण पे जाने से पहले मौसम को जांच लें, समय देखें कौन सा चल रहा है। अगर अभी मानसून का वक्त है या सर्दियों में बर्फ़बारी का वक्त है तो उसको टाल दें, खुले मौसम में ही जाएं जब सब कुछ ठीक हो। और जल्दी शुरुआत करें, जब भी आप इस अभियान पे निकलें तो मॉर्निंग में निकलें, ताकि जो है वो बीच रास्ते में कोई आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। उसके बाद आता है अनुभवी हाइकर्स, पैदल यात्री जो हैं वो, जो आपको मार्गदर्शन करें या आपके साथ रहें, वो अनुभवी होने चाहिए। उसके बाद उचित शारीरिक अवस्था को सुनिश्चित कर लें। नक्शे की कठोरता से जो भी आपके पास नेविगेशन है उसका पालन करें। आप आपातकालीन परिस्थितियों से निपटना सीखें। प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लें, जो ये आजकल फर्स्ट एड वगैरह का बारे में बताते हैं। जीपीएस का प्रयोग करें। हमेशा आवश्यक उपकरण साथ रखें, उसमें ढिलाई ना करें कि भाई इसके बिना काम चल सकता है। यदि तापमान अधिक कम हो तो आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं, अतः शरीर को सूखा व गर्म रखें। यदि आपको अधिक ऊंचाई वाली बीमारी अनुभव हो तो अनिवार्य है कि आप तुरंत नीचे आ जाएं। अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको तुरंत नीचे आ जाना चाहिए। तो ये माउंटेनिंग के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।